बेसिक मैथ के अंदर मैं आज आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है संख्या पद्धति। सबसे पहले मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है सिंपल सी गिनती। क्या होती है? सिंपल सी गिनती। प्राकृत संख्या को सबसे पहले गणित के अंदर कैपिटल एन के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? कैपिटल एन के द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? प्राकृत संख्या को। गिनती सिंपल सी गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अनंत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। अनंत दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी संख्या। अनंत को तिरछे 8 के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाते हैं? तिरछे 8 के द्वारा। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। अगर आपको पूछे कि अनंत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन ये अनंत जो है वो है अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित है आज तक। अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइन। अपरिभाषित का मतलब क्या हो गया? नॉट डिफाइन, यानी कि डिफाइन नहीं है। यहाँ तो बात समझ में आ गई अनंत क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैपिटल एन के द्वारा दर्शाते हैं। अब देखो आपने एक चीज़ नोट की होगी यहाँ पर कि गिनती 1, 2, 3 1 से शुरू होती है। इसके अंदर जीरो नहीं होता है, लेकिन अपन जीरो को पढ़ते हैं ना। तो देखो जीरो, अगर मान लो मैं गिनती के अंदर जीरो ऐड कर दूं, गिनती प्लस जीरो, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू यानी कि होल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? होल नंबर बोलते हैं। कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। सिंपल सी क्या हो गई? जीरो प्लस गिनती, यानी गिनती के साथ में आप क्या लिख दो? जीरो ऐड कर दो। जीरो, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक आगे चलती रहती है, याद ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके सामने आती है पूर्णांक संख्या। देखो अपन ने सबसे पहले गिनती ले ली 1, 2, 3, बिल्कुल ले ली। उसके साथ में जीरो भी ऐड कर दिया। अब माइनस की भी संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? पूर्णांक संख्या। क्या बनेगी? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को आई या जेड, पूर्णांक संख्या को किससे दर्शाते हैं? आई या जेड से। किससे दर्शाते हैं? आई या जेड से दर्शाया जाता है। किसको? पूर्णांक संख्या को आई या जेड से दर्शाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो देखो अब पूर्णांक संख्या आई या जेड से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्या के अंदर क्या हो गया? जीरो होता ही है, प्लस की सारी संख्या होती है, साथ में मैंने माइनस की भी संख्या क्या कर दी? ऐड कर दी। अब देखो ये प्लस माइनस एक लिखा है, इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस एक का मतलब है प्लस का भी एक और माइनस का भी एक, प्लस का भी दो और माइनस का भी दो। ऐसे कैसे? प्लस का भी अनंत और माइनस का अनंत। अगर अनंत दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है तो माइनस अनंत क्या हो जाएगी? दुनिया की सबसे छोटी संख्या। सिंपल सी बात है ना भाई। चलिए अब देखो इसके अंदर मैंने 3 नोट लेके आपके सामने आगे। इन 3 नोट्स को अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा काम आते हैं 3 नोट, है ना। बच्चों को समझ में भी नहीं आते, आपको मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ इसको। देखो सबसे पहले जो आपके सामने लिखा वो लिखा आई प्लस। क्या लिखा है? आई के ऊपर क्या लिखा है? प्लस। क्या लिखा है? आई के ऊपर प्लस। आई का मतलब हो गया इंटीजर, पूर्णांक। और वो भी कैसे? ये इसका नेचर बता रहा है कि प्लस वाले कैसे पूर्णांक, प्लस वाले जितने भी पूर्णांक है। तो आपको पता है प्लस वाले पूर्णांक कितने होते हैं? 1 से शुरू हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या हैं उनको क्या बोलेंगे? हम पूर्णांक बोलेंगे। लेकिन उसको एक विशेष नाम दे दिया गया है। क्या? आई प्लस। क्या दिया गया? आई प्लस। ठीक, ऐसे कैसे? आई माइनस में क्या हो जाएगा बताओ? अब आपको मैं बोल दूं आई माइनस, क्या बोल दूं? आई माइनस, सिंपल से बोल दूं आई माइनस में आपको पता ही क्या हो जाएगा? आई माइनस में माइनस के सारे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक जितने भी है वो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। आई माइनस का मतलब पूर्णांक कैसे? माइनस के। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और कहाँ तक? माइनस के अनंत तक। कहाँ तक? माइनस के अनंत तक। अब चलो अब आपके सामने एक और नई चीज़ है तीसरे पॉइंट में। देखो आई नॉट, इसको देखो कैसे बोलते हैं। यहाँ पर आई के नीचे छोटा सा जीरो लिखा है ना, इसको बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं इसको? आई नॉट। आई नॉट। इसको कैसे पढ़ते हैं? आई नॉट के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ आई नॉट के द्वारा इसको पढ़ते हैं। तो आई नॉट का मतलब क्या है? इसके अलावा, जीरो के अलावा, है ना, जीरो के अलावा जितने भी पूर्णांक है वो सारे क्या आ जाएंगे? आई नॉट। जीरो के अलावा प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 3, प्लस का 3, प्लस का अनंत, माइनस का अनंत। तो ये जो है आपके सामने ये क्या है? आई नॉट। ये क्या है? आई नॉट है। तो पूर्णांक संख्या अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे अपन शुरू करते हैं। चौथी जो संख्या आपके सामने आती है यह संख्या परिमेय संख्या होती है। क्या परिमेय संख्या होती है? भिन्न। क्या होती है? भिन्न। क्या होती है? भिन्न। सिंपल सी भिन्न होती है परिमेय संख्या। अब देखो इसको कैपिटल क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। वे संख्या है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखो बराबर किया हुआ है और उसको ऐसे काटा हुआ है, इसका मतलब बराबर नहीं है। किसके? जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्या? क्यू। अब क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो वे संख्या जिसको अपन पी बटा क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। मेरे पी बटा क्यू का मतलब क्या? ऊपर वाले को अपन बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को अपन क्या बोलते हैं?
हर अंश बटा हर बोलते हैं ना भिन्न को, तो हर क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब देखो हर जीरो क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको अगर समझाऊँ यहाँ पर उदाहरण लेके समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको कि जीरो के अंदर आप 4 का भाग दो, क्या करो, जीरो के अंदर 4 का भाग दो, आप बोलोगे आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, कोई गलती नहीं की। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, यानी कि 4 के अंदर अगर जीरो का भाग देने को बोलूँ, तो आप सोचोगे कि नहीं हो रहा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है। तो कोई नहीं, मैंने कहा आप कैलकुलेटर लेकर सॉल्व कर लो। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा नॉट डिफाइन। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, जब अपन ने क्या पढ़ी थी, प्राकृत संख्या पढ़ी थी, उस समय मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि नॉट डिफाइन जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, अनंत होती है। कौन सी होती है, अनंत होती है। कौन सी होती है, अनंत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो उत्तर जो आएगा अपने को क्या आएगा, अनंत आएगा। उत्तर क्या आएगा, अनंत आएगा। उत्तर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपके सामने परिमेय संख्याओं के कुछ और उदाहरण समझाता हूँ। देखो 2/3 हो गया, अंश बटा हो गया, 2/3 जितने भी भिन्न है। अगर मैं बोलूँ 4 है, क्या 4 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 4 4 के नीचे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो 4 एक परिमेय संख्या हो गई। माइनस का 1/7 बिल्कुल परिमेय संख्या है, ये रहा P, ये रहा Q, तो अंश बटा हर हो गया, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कैपिटल के Q से लिखते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी संख्या आपके सामने जो होती है, जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको लिखते हैं Q के ऊपर डैश। अब देखो मैथ के अंदर एक रूल है, वो सब जगह लागू होता है कि अगर आपको किसी भी साइन, कोई भी साइन आपको पता है, अगर उसकी उल्टा साइन लिखना आपको, तो आप हमेशा उसके ऊपर क्या लगा दोगे, डैश लगा दोगे। क्या लगा दोगे, या तो डैश लगा दो, या उसके ऊपर लगाओ बार, इसको बार बोलते हैं ना, या उसके ऊपर लिख दो छोटा सा सी, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा। इन तीनों के द्वारा आप किसी भी साइन का उल्टा दर्शा सकते हो। समझ में आ गई। यानी कि Q के ऊपर डैश लगाने से, जो Q क्या थी, परिमेय संख्या थी, तो Q के ऊपर डैश लगा दे वो क्या बन गई, अपरिमेय संख्या। या फिर Q के ऊपर बार लगाओ तो भी अपरिमेय संख्या, Q के ऊपर C लगाओ छोटा सा तो भी वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखो अपरिमेय संख्या को पढ़ते हैं। क्या कार्य परिभाषा, परिमेय संख्या की उल्टी लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्या की उल्टी। अब परिमेय संख्या की उल्टी का क्या मतलब है, देखो समझो। परिमेय संख्या क्या थी आपको पता है, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो परिमेय संख्या अगर ये है जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, तो इसकी उल्टी क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वे अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर आपको कुछ विशेष उदाहरण बताऊंगा। देखो अपरिमेय संख्या, √2, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, √3 हो गई, √5 हो गई, है ना, √7 हो गई। ये क्या अपरिमेय संख्या, सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेशल उदाहरण बताता हूँ। देखो जैसा आपके सामने लिखा है उदाहरण के अंदर पाई, क्या लिखा है, पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या का विशेष उदाहरण बन जाता है। पाई क्या होता है, देखो पाई होता है एक संख्या। पाई क्या है, एक संख्या है जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट ने। अब पाई का मान आपने कितना यूज किया, आपने अभी तक 22/7 बहुत बार किया होगा मेरे हिसाब से, नहीं किया तो आप आगे से ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा काम आएगा। पाई, पाई का जो मान होता है वो तो 22/7, यानी 22/7 का मतलब हो गया 3.14 लगभग। अब देखो ये 3.14 अपन लिखते हैं, लेकिन ये जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होता है 3.14, इसके बाद में इसका जो मान आगे चलता रहता है, 2 3 2 3 ऐसे जो है रिपीट होता रहता है। पाई का मान है 3.14, 2 3 2 1 2 1, ऐसे आगे क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा देखो एक नई संख्या मैंने आपके सामने लिखी है, ई, स्मॉल ई। देखो मैथ के अंदर बहुत सारी संख्या होगी, अपन धीरे धीरे करके सबको समझ लेंगे अच्छे से। देखो ई, ई क्या होती है, चर घातांकी संख्या। ई क्या होती है, चर घातांकी संख्या। इसका जो मान होता है वो होता है 2.71। ई को बोलते हैं चर घातांकी गुणांक। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। मैं आपको सब अपरिमेय संख्या को उदाहरण बता रहा हूँ, है ना। ई होती है चर घातांकी गुणांक, इसका मान 2.7132173217 ऐसे रिपीट होता रहता है, तो ये भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, है ना। चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है वो है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखो मैंने आपके सामने पहले लिखा Q प्लस Q डैश, है ना। क्या लिखा, Q प्लस Q डैश। अब बताओ Q का मतलब क्या था, परिमेय संख्या। Q डैश का मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि हम
क्यू और क्यू डैश यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे तो जो संख्या बनेगी अपने सामने वो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याएं। अब देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी, पहले पेपर से देखिए, प्राकृत संख्या के अंदर क्या थे, गिनती। अब गिनती के अंदर जब मैंने जीरो ऐड किया तो क्या बन गई, पूर्ण संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या है ना भाई, ये गिनती है इसलिए प्राकृत संख्या भी है। ठीक ऐसे कैसे, पूर्णांक के लिए मैंने क्या किया, पूर्णांक के अंदर जीरो पहले से था, प्लस की संख्या सारी थी, मैंने माइनस की संख्या ऐड की तो क्या बन गई, पूर्णांक संख्या। अब इसके साथ में मैंने अगर भिन्न भी ऐड कर दी है ना, भिन्न भी ऐड कर दी तो क्या बन गई, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं क्यू के अंदर क्या क्या आ गया, क्यू के अंदर प्राकृत संख्या n आ गई, n से दर्शाते हैं ना उसको। इसके बाद में पूर्ण संख्या w आ गया। इसके बाद में जो आपने पढ़ा पूर्णांक संख्या i या z, ये भी आ गया। तो q के अंदर ये सारी संख्या आ गई और q डैश हो गई अपरिमेय संख्या। यानी कि जितनी भी संख्या है उन सबको अगर मिला दूं तो जो बनेगी वो क्या बनेगी, वास्तविक संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, रियल नंबर। तो इसको किससे दर्शाएंगे भाई, कैपिटल R से। किससे दर्शाते हैं इसको, कैपिटल के R से। तो इसको किससे दर्शाएंगे भाई, कैपिटल के R से। इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल के R से। चलिए शुरू करें। अब देखो मैंने आपके सामने लिखा पूरी संख्या रेखा। पूरी संख्या रेखा के ऊपर जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे वो कैसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो सारी होती है वास्तविक संख्या। वो सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। जो है R है ना, R कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा मेरे को ये बताओ। चलिए आपको मैं पहले संख्या रेखा समझा देता हूँ। अब देखो पूरी संख्या रेखा आपके सामने बनाते हैं है ना, ये आपके सामने मैंने बनाई संख्या रेखा। देखो ध्यान से समझना है ना, ये संख्या रेखा बीच में एकदम क्या होता है, जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है। इसके बाद में उधर क्या, जीरो से उधर क्या हो जाएगा, प्लस की सारी संख्याएं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और कहाँ तक जाएगा, ये तीर चलता रहता है, इसका मतलब प्लस के अनंत तक। इधर कहाँ जाएगा, -1, -2, -3 से कहाँ तक, माइनस के अनंत तक। तो यानी कि ये जो सारी संख्याएं जितनी भी है आपके सामने, ये जो सारी संख्या हैं आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं इनको, वास्तविक संख्या। कैपिटल R से इसको लिखते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। तो इसको ऐसे लिखता है। यानी कि मैथ के अंदर आपको अगर कहीं पर भी माइनस अनंत से लेकर अनंत तक लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है, R है। इसका मतलब क्या है, R। यानी कि आप कोई भी संख्या ले सकते हो, क्या हो जाएगा, R हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर भी आप 3 नोट लिखे हुए देख रहे होंगे। ये 3 नोट वैसे ही है जैसे आपने पूर्णांक संख्या में पढ़ा था। देखो क्या कहना चाहते हैं ये 3 नोट। देखो सबसे पहले आपके सामने R प्लस, सबसे पहले आपके सामने क्या है, R प्लस। मैंने जैसा आपको पीछे बताया R प्लस। R का मतलब हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और कैसी वास्तविक संख्या है, प्लस वाली। जितनी भी प्लस वाली है वो क्या है, R प्लस हो जाएगी। यानी कि प्लस वाली कहाँ से शुरू होती है भाई बताओ, जीरो। देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जीरो न तो प्लस का होता है न माइनस का होता है। जीरो न तो प्लस का होता है न ही माइनस का होता है। यानी कि यहाँ से प्लस के 1 से लेकर प्लस के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, R प्लस। क्या हो जाएगी, R प्लस। तो इसको कैसे लिखेंगे, जीरो से लेकर अनंत तक। देखो इसका ये जो मैं ब्रैकेट ऐसे लगा रहा हूँ, इसका एक रीजन है। अपन अगले लेक्चर में यही सीखेंगे कि कौन से ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। मैथ के अंदर कई सारे ब्रैकेट होते हैं, उनका अपन मतलब सीखेंगे ताकि आपको आसानी मिले आगे समझने में। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है ना, इस ऐसा ब्रैकेट लग रहा है ना, इसका मतलब है जीरो इंक्लूड नहीं है। तो कहाँ से शुरू होगा, जीरो इंक्लूड नहीं है तो 1 से शुरू होगा। अब देखो और अनंत के ऊपर भी छोटा लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अनंत को इंक्लूड नहीं है। नहीं, यहाँ पर अनंत इंक्लूड है, क्योंकि अनंत के लिए रूल अलग होते हैं। मैं जाएगा R माइनस, सिंपल सा क्या हो जाएगा, माइनस के सारे वास्तविक संख्या। अब माइनस की सारी वास्तविक संख्या कहाँ से हो जाएगी, -1 से इधर वाली। अब बताओ छोटी कौन सी है, माइनस अनंत छोटा है, -1 छोटा है, तो माइनस अनंत छोटी है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस अनंत से लेकर माइनस के अनंत से 0 तक का क्या आ जाएगा, R माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के अनंत से 0 तक। ये जितनी भी संख्या है वो क्या हो जाएगी, R माइनस के अंदर। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आप ये करेक्ट कर लेना। R माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के अनंत से लेकर 0 तक। अब आपके सामने तीसरी जो संख्या लिखी है वो लिखी R नॉट। क्या लिखा हुआ है, R नॉट। अब R नॉट क्या होता है आपको पता ही है, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्या वो क्या हो जाएगी, R नॉट। पूरी वास्तविक संख्या में से मैं क्या कर देता हूँ, जीरो को हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर जीरो को हटाने के लिए मैंने ऐसा ब्रैकेट लगाया। मैंने कहा ना ब्रैकेट अलग होते हैं, इसको बोलते हैं मंजिला कोष्ठक। ये जो मैंने जीरो के साथ लगाया ना ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंजिला कोष्ठक या फिर कर्ली ब्रैकेट। ये जीरो को हटा दिया तो ये क्या बन गया, R नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं आपको बता दूं अभी भी, ये जो R है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा काम आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं संख्या देखो, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सिंपल सी अभाज्य संख्या है वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। सिंपल सी बात है, अभाज्य नाम में क्या छुपा हुआ है,
अभाज्य जो भाज्य नहीं होती है किसी से भी, केवल और केवल एक से और स्वयं से विभाज्य वो क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या ही होती है। देखो अभाज्य संख्या के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, फिर आगे जाओगे तो आपके सामने आ जाएगी 43, फिर 47, ऐसे करोगे, है ना। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। फिर आपके सामने मैंने नोट लिखे, देखो 1 से 100 के बीच में जो है 25 अभाज्य संख्या आती है। कितनी आती है, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या आती है। ये अभाज्य संख्या अगर आपको याद होगी तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, लसअप और मसअप निकालने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो देखो यहाँ पर ये और मिसप्रिंट आ गया, 1 से 50 के बीच, है ना, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच में कितनी होती है, 15 अभाज्य संख्या। कितनी, 15 अभाज्य संख्या होती है। एक बहुत ही अच्छा नोट है, देखो यहाँ पर 2 जो है, मैंने आप देखो आपके सामने इतनी सारी अभाज्य संख्या लिखी है, इनके अंदर केवल और केवल 2 के अलावा कोई सम अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हो गया 2 जो है दुनिया की अकेली सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो दुनिया की अकेली सबसे सम अभाज्य संख्या है। यहाँ तक नोट कर लो, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं इसके बाद में। अब आगे की संख्या बहुत ही सरल है। अब आपको पता है 8वीं संख्या सम संख्या है, जो आप बचपन से पढ़ते हो कि सम संख्या क्या होती है, सभी को पता है। सम संख्या क्या होती है, वो संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती है, फिर 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, वो क्या होती है, सम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे। और इसके अलावा -2, -4, -6, -8, -10 ये भी क्या होती है, सम संख्या। ये भी क्या होती है, सम संख्या ही होती है। चलिए आगे बढ़ूँ। आगे आपके सामने आएगी विषम संख्या। क्या आएगी, विषम संख्या। सिंपल सी बात है, सम संख्या की उल्टी। सम संख्या की उल्टी क्या हो जाएगी, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो कौन सी हो जाएगी, +1, -1, +3, -3, +5, -5, +7, -7। ये जो है ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। चलिए अंतिम आपके सामने जो है वो है सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या। देखो ध्यान से पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके लिए। सहभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ जो वो क्या हो, 1 हो। क्या हो, 1। वे संख्या जिसका एचसीएफ क्या होता है, मसप क्या होता है, मसप महत्तम समापवर्त्यक, यानी जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ 1,6। बताओ क्या 1 और 6 का कोई कॉमन गुणनखंड है, यानी कि ऐसी कोई संख्या है क्या जो जो इन दोनों के अंदर भाग दे दे, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलोगे 1 है, 1 को नहीं लेना है, संख्या बोला है ना, यहाँ पर 1 नहीं लोगे, 1 का तो सब में भाग जाता है, फिर उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो 1 और 6 कैसी संख्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई, सहभाज्य ना। इसके अलावा मैंने आपके सामने और उदाहरण कहीं लिखे, देखो 5 और 6 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 7 कोई कॉमन नहीं है, 15 और 17 आप देख सकते हैं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो आप 15 और 17 का कॉमन गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो ये होती है सहभाज्य संख्याएं। क्या होती है ये, सहभाज्य संख्याएं। देखो चलो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ आप आज का लेक्चर। देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। सिंपल सी इसके अंदर क्या आती है, गिनती। क्या आती है, गिनती। इसके बाद में गिनती में 0 नहीं था तो आपने 0 ऐड किया तो क्या बन गई, पूर्ण संख्या। क्या बन गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या आता है, W। क्या आता है, W से दर्शाते हैं उसको पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। अब देखो पूर्ण संख्या में माइनस की कोई भी संख्या ऐड नहीं थी, जब आप इसके साथ में माइनस की संख्या ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णांक। उसको बोलते हैं I या Z। क्या बन जाएगा, ये पूर्णांक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या Q। परिमेय संख्या पढ़ा इसके बाद में। फिर इसका उल्टा आपने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या। Q बार लिख दूं या Q डैश लिख दूं, क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जब आपने इन सबको मिलाया, जब आपने इन सबको ऐड कर दिया, कंक्लूड कर दिया एक संख्या में, तो वो बन गई वास्तविक संख्या R। क्या बन गया, वास्तविक संख्या R। वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पूरे मैथ के कोर्स में, है ना। तो R जो वो क्या हो गई, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।